Hello, student. How are you all? I hope you all are fine. Doing study at home. Welcome back to our online classes from LPM Public School, situated at Gola Bazar, Gorakhpur. This is your subject teacher of Hindi. Today we are going to explain chapter 5 गोलू का घर. Okay, my dear students, without time wasting, take out your Hindi Parivesh book and open chapter 5. Open chapter 5 गोलू का घर. गोलू का घर. सो माय डियर स्टूडेंट्स, ओपन चैप्टर 5 गोलू का घर. आज हम आप लोगों को गोलू के घर बताएंगे, कहानी के बारे में बताएंगे. प्रीवियस वीडियो में हमने गोलू के घर की आधी स्टोरी सुनाई थी बेटा. जो बाकी की स्टोरी है आज हम आप लोगों को सुनाएंगे. ओके, इज दैट क्लियर? सो वंस अगेन समराइज बिफोर स्टोरीज. गोलू एक छोटा सा प्यारा घोंघा था. वह एक बगीचे में रहता था. उसका बगीचा सूख गया था, इसलिए गोलू दूसरी जगह गोलू को दूसरी जगह जाना पड़ा. उसने सोचा नई जगह सबसे न्यारी होनी चाहिए. मैं अब सबसे न्यारी जगह पर रहूँगा. एक घोंघा था. गोलू एक छोटा सा प्यारा घोंघा था. एक छोटा सा घोंघा था जिसका नाम क्या था? गोलू था. वह जिस बगीचे में रहता था वह बगीचा सूख गया था. उसका बगीचा सूख गया था, इसलिए गोलू सोचा कि अब हम इस बगीचे में कैसे रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे ना तो पेड़ पत्तियाँ हैं ना ही पानी है. अब हम इस बगीचे में नहीं रह पाएंगे, हमें दूसरी जगह जाना पड़ेगा. वह सोचने लगा कि नई जगह कैसी होगी मेरे लिए. नई जगह बहुत ही न्यारी होगी, बहुत ही मनोरम या सुंदर होगी. मुझे अब नई जगह जाना चाहिए. मैं अब सबसे न्यारी जगह पर रहूँगा. मैं अब इससे भी ज़्यादा सुंदर जगह पर रहूँगा. गोलू ये सोचने लगा ये तो बागीचा सूख गया, अब मुझे दूसरी जगह जाना चाहिए जो इससे भी सुंदर हो. उसके जैसी जगह कहीं और नहीं होगी. वह यही सोच रहा था कि अब मैं जो दूसरी जगह जहाँ पे रहूँगा वह बहुत ही सुंदर होगा, वहाँ का दृश्य बहुत ही मनोरम होगा. उसके जैसी जगह और कहीं नहीं होगा. यह सोचकर गोलू नई जगह ढूंढने चल दिया. वह सोचा कि चलो अब तो मैंने सोच ही लिया कि मुझे जब दूसरी जगह रहना है तो वह दूसरी नई जगह ढूंढने लगा. उसकी तलाश में चल दिया. चलते चलते वह एक बड़े से बगीचे में पहुंचा. वहाँ सुंदर सुंदर फूल और कई तरह के पेड़ पौधे थे. पेड़ पौधों की हरी हरी पत्तियां देखकर गोलू खुश हो गया. वह चलते चलते जब कुछ दूर तक गया रास्ते में तो उसे एक सुंदर सा बगीचा दिखा. एक बागीचा देखा जिसमें हरे भरे फूल लगे हुए थे, यानी हरे भरे पेड़ पौधे थे, हरी हरी घास थी. उसमें अलग अलग तरह के सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूल भी थे. वहाँ पे तरह तरह की पत्तियाँ भी थी. हरी हरी पेड़ों में अलग अलग तरह के पेड़ की अलग अलग पत्तियाँ हरी हरी थी, जिसे देख करके गोलू बहुत खुश हुआ कि यह जगह तो मेरे लिए बहुत ही न्यारी जगह है, बहुत ही सुंदर जगह है. चलो मैं अब यहीं ही रहूँगा. उसे लगा कि अब उसे नई जगह मिल गई. उसे अब बहुत दूर भी नहीं जाना पड़ेगा. फिर वो पौधों की पत्तियाँ खाने लगा. उसे लगा कि यह तो मुझे नई जगह मिल गई है, बहुत ही मनोरम यहाँ का दृश्य, बहुत ही सुंदर जगह है. अब मुझे ज़्यादा दूर तक दूसरी जगह का तलाश नहीं करना पड़ेगा. रहने के लिए दूसरी जगह की तलाश नहीं करना पड़ेगा. मुझे बहुत जल्दी ही नई जगह मिल गई. मुझे अब यहीं रहना पड़ेगा. यहाँ का मनोरम बहुत ही सुंदर, यहाँ का दृश्य बहुत ही अच्छा है. ये सोचकर
गोलू वहाँ की हरी हरी पत्तियाँ खाने लगा। उसे पत्तियाँ बहुत स्वादिष्ट लगी। चटकारे लेकर उसने कई पत्तियाँ खा डाली। उसे वहाँ की पत्तियाँ बहुत ही सुंदर लगी, बहुत ही स्वादिष्ट लगी। जब वो हरी पत्तियों को कूट कूट करके यानी थोड़े थोड़े कट करके खाने लगा तो उसे बहुत ही सुंदर लगे, यानी टेस्ट ले लेकर के, स्वाद ले लेकर के वह मज़े से हरी हरी पत्तियाँ खाने लगा। ओके स्टूडेंट्स, एक दिन बगीचे में अंकिता और यश खेल रहे थे। तभी उनकी माँ उन्हें बुलाने आई। अचानक माँ की नज़र पत्तियों पर पड़ी। उन्हें बहुत क्रोध आया। वे जोर से चिल्लाए, इन पत्तियों को किसने खाया? एक दिन जिस बगीचे में गोलू को जो बगीचा देख के बहुत सुंदर लगा, जिस बगीचे में गोलू था, उसी बगीचे में एक दिन अंकिता और यश खेल रहे थे। तभी उनकी माँ उन दोनों को अपने बच्चों को बुलाने आई और अचानक यानी एकाएक अचानक उसकी नज़र किस पे पड़ी? अचानक उसकी माँ की नज़र उस पत्तियों पर पड़ी। उन्हें बहुत क्रोध आया, वो बहुत गुस्सा आया और वह जोर जोर से चिल्लाने लगी कि इन पत्तियों को किसने खाया? यह जो पत्ती कटी हुई है, इन पत्तियों को किसने खाया? वह बहुत जोर से चिल्लाने लगी, गुस्से से क्रोधित होकर के वो जोर जोर से चिल्लाने लगी कि ये पत्ती जो कटी हुई है, ये किसने काट के खाया? माँ की आवाज़ सुनकर गोलू डर गया। वह एक पत्ती के नीचे छिप गया जिससे उसे कोई देख ना सके। गोलू बहुत देर तक उस पत्ती के नीचे छिपा रहा। थोड़ी देर बाद माँ अंकिता और यश को लेकर अंदर चली गई। गोलू देखा कि जब माँ चिल्ला रही है, जब माँ अपने बच्चों पर चिल्ला रही हैं तो वह डर गया। उनकी आवाज़ सुनकर, चिल्लाने की आवाज़ सुनकर के डर गया और वह एक पत्ती के नीचे छिप गया जिसे उसे कोई देख नहीं पाया और काफ़ी देर तक वहाँ उस पेड़ पत्ती के नीचे छिपा रहा। उसकी माँ चिल्लाने लगी। उस चिल्लाते चिल्लाते फिर अपने दोनों बच्चों को लेकर यानी गोलू और अंकिता और यश को लेकर के घर की तरफ चली गई। फिर गोलू जल्दी से बाहर आए। वह समझ गया कि यह जगह सुरक्षित नहीं है। वह उस बगीचे को छोड़कर चल दिया। फिर गोलू को ऐसा लगा कि अभी मैंने इतनी सी पत्ती खाया तो इतना इसकी माँ चिल्ला रही है, अगर मैं यहाँ रहने लगूँगा तो ये मेरी जान पे भी अटैक हो जाएगा, ये मुझे मार डालेगी, इसलिए यह जगह मेरे लिए सुरक्षित नहीं है। वह डर गया और वह उस बगीचे को छोड़ करके चला गया। ओके, धीरे धीरे रेंगता हुआ गोलू अब सेब के बाग में पहुंचा। वहां मीठे मीठे सेब लगे थे। वह सेब के पेड़ की पत्तियों को खाने के लिए उतावला होने लगा, पर वह माली की बड़ी बड़ी मूछें देखकर डर गया और आगे चल दिया। धीरे धीरे चलते चलते वह गोलू कहाँ पहुंचा? एक सेब के बागीचे में पहुंचा जहाँ पर सेब के पेड़ लगे हुए थे। एक बागीचा था जिसमें सेब के खूब ढेर सारे पेड़ लगे हुए थे। वहाँ पे गोलू जा पहुँचा। वहाँ मीठे मीठे सेब लगे थे। वहाँ पे उस पेड़ पे मीठे मीठे सेब फले हुए थे। सेब को उस पर मीठे मीठे सेब फले हुए थे। वह सेब के पेड़ की पत्तियाँ खाने के लिए बहुत ही उतावला हुआ। वह जल्दी करना बहुत ही उतावला होने लगा कि मैं इसे जल्दी खा लूँ। ये पत्तियाँ बहुत ही अच्छी है। जब ये पेड़ के सेवी इतनी मीठी है तो इसकी पत्तियाँ कैसी हुई, ये सोच करके वह जल्दी जल्दी कूदने लगा कि मैं जल्दी से ये पत्ती खा लूँ। पर वो माली की बड़ी बड़ी मूछें देख करके डर कर और आगे चल दिया। फिर देखा कि वहाँ पे तो माली है, उस सेब के बागीचे में तो माली है और उसकी मूछें जो है काफ़ी बड़ी बड़ी है, जिसे देख करके वह डर गया और वह आगे चल दिया। ओके, कुछ दूर जाकर उसे खूब सारे पेड़ पौधे दिखाई दिए। कुछ दूर जाकर उसे खूब सारे पेड़ पौधे दिखाई दिए। तभी अचानक
उसे पानी की छप छप आवाज़ सुनाई दी। गोलू खुशी होकर तेजी से उधर चल दिया। कुछ दूर जाकर वहाँ से वो डर के मारे आगे बढ़ गया। डर करके आगे बढ़ गया। वह कुछ दूर जाकर उसे खूब सारे पेड़ पौधे दिखाई दिए। देखा कि आगे उसे खूब ढेर सारे पेड़ पौधे दिखाई दिए। तभी अचानक उसे पानी की छप छप आवाज़ सुनाई दी। तब अचानक उसे पानी की छप छप की आवाज़ सुनाई दी। गोलू खुश होकर के तेजी से चल दिया। गोलू खुश होकर तेजी से चल दिया, यानी जल्दी जल्दी चलने लगा। अरे यहाँ तो बहुत सारे पेड़ पौधे और यहाँ पे तो पानी की आवाज़ भी आ रही है, झरने की आवाज़ भी आ रही है। गोलू खुश होकर तेज, यानी वो बहुत खुशी हुआ और वो जल्दी जल्दी चलने लगा। वहाँ उसने सुंदर झरना दिखाई दिया। वहाँ उसे सुंदर झरना दिखाई दे। झरने के आसपास खूब सारे पेड़ पौधे और फूल थे। वहाँ उसे एक सुंदर सा झरना दिखाई दिया जिसकी पानी गिर रही थी नीचे। झरने से पानी नीचे गिर रहा था, वो छप छप की आवाज़ कर रहा था। और वहाँ झरने के आसपास खूब सुंदर सुंदर पेड़ पौधे और फूल थे, रंग बिरंगे फूल, हरे हरे पेड़ पौधे थे। वहाँ उसने अपने जैसे कई मित्र भी मिल गए। वहाँ उस झरने के पास गोलू को अपने जैसे कई मित्र भी मिल गए। गोलू बहुत खुश हुआ। अब उसे वहाँ से कहीं नहीं जाना पड़ेगा, उसे एक न्यारी जगह मिल गई। गोलू वह देख करके बहुत खुश हुआ कि यहाँ पे मुझे मेरे जैसे कई मित्र भी मिल गए और ये जगह हर जगहों से भी न्यारी है। अब मुझे इस जगह से कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। यह देख करके गोलू बहुत खुश हो गया और अपने फ्रेंड के साथ उस न्यारी जगह पे रहने लगा। नए फ्रेंडों के साथ, नए मित्रों के साथ उस न्यारी जगह पर रहने लगा। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स इट ऑल द ओके स्टूडेंट्स, ये स्टोरी आप लोगों को अच्छी लगी। इस स्टोरी को आप लोग अच्छे से घर पे रीड करिएगा और समझिएगा। ओके ओके स्टूडेंट्स, दैट्स इट ऑल for today. Thank you and have a nice day.